जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ की बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों देखिए, मैथ की क्लासें हम चैप्टर वाइज चला रहे हैं। पहला चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं, अब दूसरा चैप्टर साथियों स्टार्ट कर रहे हैं, दशमलव भिन्ने। साथियों दूसरे चैप्टर की टाइप 1 आज हम आपको करवाएंगे, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। साथियों ऐसा तरीका बताएंगे कि आप मिनटों सेकंडों में पता कर लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न देखने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। देखिए, आपको भिन्न हमेशा दो तरीके की होगी, जैसे कि एक 3/4, जैसे कि कैसी भिन्न होगी, एक होगा 3/4, 4/5 और 5/6, 7/8 और 9/10। तो देखिए इस भिन्न में क्या खूबी है जो बता रहे हैं। देखिए, इस 3 और 4 में कितने का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। इस 4 और 5 में कितने का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। 5 और 6 में कितने का डिफरेंस, एक का। 7, यहां पर देखिए, यहां पर होना चाहिए था 8, यहां पर एक एक डिफरेंट होना, यानी कि डिफरेंस समान हो, यहां पर होगा एक। 9 और 10 में कितने का डिफरेंस, एक। यदि डिफरेंस ऊपर नीचे समान हो, चाहे वो एक का हो, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 3 का हो, चाहे वो साथियों 4 का हो, लेकिन सभी में समान हो, तब तब क्या किया जाएगा। यदि सभी में डिफरेंस समान है तो जिसका ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश, जिसका ऊपर वाली संख्या सबसे बड़ी तो वह भिन्न सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटी। देखिए इसमें डिफरेंस समान है तो ये 3/4, 3/4 सबसे छोटा है, ये साथियों सबसे छोटा है भिन्न। और बड़ा की बात करें, ये 9/10 जो है ये सबसे बड़ा भिन्न है, क्योंकि ऊपर अंश जो दिया गया, ऊपर वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है समान है। यदि इसी तरीके से डिफरेंस ज्यादा का दिया तो जैसे कि 3/5 और साथियों 5/7, या फिर ऐसे का 5/7 और फिर 7/9, 7/9 और 9/11। देखिए इसमें भी डिफरेंस जो है, इसमें जो डिफरेंस है वो भी समान है। इसमें 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस और इसमें भी 2 का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस समान है, वो चाहे 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 1 का हो। तो उसमें इस कंडीशन में क्या होगा, जिसकी ऊपर वाली संख्या हर यानी कि अंश, अंश ऊपर वाली संख्या जिसकी छोटी होगी तो वो छोटी हो जाएगी। तो इसमें छोटी भिन्न कौन है, 3/5। और जिसकी अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हो गया बड़ा भिन्न। ठीक। अब आपको तब कैसे पता करना है, जब भिन्न समान ना हो। जब भिन्न समान ना हो तब कैसे पता करना है। तब देखिए साथियों, जैसे कि 3/5, 3/5 और 1/5 और 7/11 और साथियों 2/9, ये भिन्न जैसे दिया गया। आपको अब बड़ा छोटा पता करना है। तो साथियों देखिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले करना है इधर वाले 5 का गुणा इधर वाले 5 से, इधर वाले 5 के गुणा 5 से। तो जब इस वाले 5 का गुणा इधर करेंगे तो आएगा 15, और इस वाले 5 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा। तो बड़ा किधर आया, इधर आएगा 5, इधर आएगा 5। तो 5 बड़ा की 15, आप कहेंगे सर 15, तो 15 किधर आया, इधर 3/5 की ओर। तो ये 3/5 इससे है बड़ा। अब इस 3/5 का उसके एक साथ चेक करेंगे तो देखिए 5×7=35, 5×7=35, 11×3=33, 35 बड़ा कि 33 बड़ा, आप कहेंगे सर 33, तो ये हो गया छोटा, ये हो गया छोटा, यानी कि 7/11 बड़ा है। अब आगे चेक करते हैं, 11×2=22, 11×2=22 और 9×7=42, 9×7=63, सॉरी 9×7=63। ठीक। तो आप कहेंगे 22 बढ़ा कि 63,
तो आप कहेंगे 63। तो 63 कहां से है? ये 7/11 से। तो 7/11 जो है, 7/11 सबसे बड़ी भिन्न है, ऐसे पता कर सकते हैं। नहीं तो एक तरीका और है, जैसे कि क्या क्या लगाते हैं इसमें, वो तरीका, इसमें आप ये भी तरीका लगा सकते थे। देखिए कौन सा तरीका, ये रहा। देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस 2 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस 4 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस साथियों 7 का है। इसमें डिफरेंस 4 का है। तो देखिए ये तरीका हमेशा काम नहीं करता है। ये तरीका जो है हमेशा काम नहीं करता है। तो देखिए जिसमें गैप ज्यादा होगा, मतलब उसके हर छोटा हो और गैप ज्यादा, ये नीचे वाली संख्या छोटा हो और गैप ज्यादा हो, तो वह भिन्न छोटी हो जाती है। जैसे कि सबसे छोटा हर कौन, नीचे वाली संख्या 5 है उन गैप के हिसाब से, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। यदि गैप बड़ा भी है तो सबसे बड़ी वाली संख्या जो जिसका हर, यानी कि नीचे वाली संख्या सबसे बड़ी है, वह हो जाएगी बड़ी भिन्न। लेकिन यह तरीका हमेशा काम नहीं करता है। आप देखते हैं साथियों प्रश्न, ये रहा प्रश्न साथियों, क्या कहता है? देखिए कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो पहले हमको डिफरेंस देखना, 7 और 2 में डिफरेंस सेम 2 का है, 2 का है। 6 और 7 में 1 का है, यानी कि डिफरेंस समान नहीं है, हमको ये पता चल गया। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। 7/9, 7/9 और साथियों 6/7, और आगे है 6/7, फिर है 22/25, 22/25, फिर है 11/13, फिर है कितना? 11/13। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितने का? डिफरेंस भिन्न भिन्न है। तो हमको क्या करना होगा? इस 9 का गुणा इधर करके चेक करेंगे, 7 का गुणा इधर। तो देखिए 9 पंजे 9, 7 सते 49 और 9 पंजे 45, 9 छिका 54, 9 का गुणा 6 से करेंगे आएगा 54, और यहाँ पर आएगा 49। तो 49 बड़ा कि 54, आप कहेंगे 49, तो ये हो जाएगा छोटा। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया छोटा। बचा कौन बड़ा? बचा बड़ा ये। अब आगे इसके साथ चेक करते हैं। 7 का गुणा 22 से और 6 का गुणा 22। अब आप जाहिर सी बात जानते हैं कि 7 का यहाँ पर 22 नहीं है, यहाँ पर देखिए 25 है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 25 है। ठीक, 25 छक्का 150 और 22 सत्ते 132 होता है। तो ये 150 बड़ा हो जाएगा, ये 150 बड़ा, ये 132 छोटा हो जाएगा। ये 132 आएगा या क्या? देखिए 7 दूनी 14, 100 कर लेते हैं, रुक जाइए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और फिर 7 दूनी 14, 14 एक 15, यानी कि 154 आएगा। 100 और इसके लिए यहाँ पर 150, तो 154 बड़ा है। तो यह भी भिन्न छोटी हो जाएगी। 22/25 बड़ा है। अब इसका गुणा करते हैं 25 का 11 में, और इधर 22 का गुणा 13 में, 22 का गुणा 13 में करते हैं। तो साथियों देखिए, देखिए 25 का गुणा जब हम लोग 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 2, 5, 5 2 7, 275 आएगा। और 22 का गुणा 13 में जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 दूना 26, 13 दूना इधर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 22 गुणे 13, 13, 22 तिया 66 का 6 हासिल 3, 22 एकम 22, 22 और हासिल 6, भास 22 66 हासिल 6 और 22 एकम 22, 22 और 6 28, ये 286 है। कौन बड़ा है? ये 286 इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो ये 22/25 बड़ी है। 22/25 कहां पर है? 22/25 साथियों कहां पर है? ये पहला प्रश्न था, इसीलिए मैंने आपको टाइम लगा दिया समझाने में। ऑप्शन 20 बड़ा है सबसे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे पहले हमको डिफरेंस देखना चाहिए। 9 और 11 में 2 का डिफरेंस, 11 और 12 में 1 का डिफरेंस, 8 और 3 में, सॉरी 8 और 13 में 5 का डिफरेंस, 10 और 4 में 10 और 14 में 4 का डिफरेंस। तो देखिए इसमें भी डिफरेंस साथियों भिन्न भिन्न है, मतलब कि कुछ कंफर्म नहीं है। तो देखिए 9/11,
पहली है, और 11/12 इन दो में पहले हम चेक करते हैं, जो बड़ी होगी उसके साथ अगली चेक करेंगे। ठीक, तो देखिए अगली, तो 11 ग्यारहवियम 121 हो जाएगा, 121, और 12 नवैया 108 होगा, 12 नवैया 108। अब बताए 121 बड़ा कि 108? आप कहेंगे गुरुजी 121, तो ये हो गया छोटा, इसको अलग रख देते हैं। आप चेक करते हैं 8/13 वाला, इस यहाँ पर लिख देते 8/13। ठीक, 8/13 लिख दिया मैंने। कहता है कि 12 अठे 96, और 13 का गुणा जब भैया 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 143, 143। तो आप बताए 143 बड़ा या 96? तो आप कहेंगे 143, यानी कि अभी तक तो यही बड़ा चल रहा 11/12। अब इस 11/12 का इसके साथ चेक करेंगे 10/14, 10/14। ये बहुत आसान है और आप सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए 12 का गुणा जब 10 से करेंगे 120, 14 का गुणा 11 से करेंगे तो आ जाएगा 151। तो कौन बड़ा? 151 के 120। आप कहेंगे सर 11/20 बड़ा, लेकिन हमसे 11/20 नहीं पूछा था, हमसे पूछा था सबसे छोटा, हमसे पूछा था सबसे छोटा। हमने मिस्टेक कर दी, हमने बड़ा निकाल दिया। तो चलिए हमको छोटा निकालना चाहिए था। तो देखिए ये तो हो गया सबसे बड़ा, इसको हम चेक नहीं करेंगे। ठीक, 9/11 का, 9/11 का चेक करते हैं 8/13 से। ठीक, ये देखिए 11 8 88, ये 13 है, 11 8 88, 13 9, 13 9 भैया ज्यादा होता, 13 9 117, 13 9 117, 11 8 88। तो छोटा कौन? ये हो गया बड़ा। अब 8/13 वाला जो है ये है छोटा। अब इसको चेक करते हैं 10/14 के साथ। तो देखिए 13 दहम 130, और 14 अठे कितना होता है बच्चा? 14 अठे कितना होगा? 14 अठे आप कहेंगे सर 112 होता है शायद, 112 या 116 होता है। तो साथियों जितना भी होगा तो कर लेते हैं। देखिए 8 चौकू 32, हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 हो गए 11, 112। अब बता 130 बड़ा या 112? आप कहेंगे 130, तो छोटा हमको चाहिए, यानी कि 8/13 सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आप चाहे तो देखिए बच्चा, उसमें लगता है टाइम, इसको पहले क्या करते हैं कुछ लोग, दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 9/11, 11 को करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ 90 हो जाएगा। 11 11 अठे 88, फिर से 2 बचा, 11 एकम 11, फिर से साथियों 9 बचेगा, फिर 11 अठे 88, फिर इतना करेंगे। फिर इस 11/12 को क्या करेंगे? इसको भी वही करेंगे, 0 लगाएंगे, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 11 9 12 9 108, ये 9 आया। फिर साथियों एक बढ़ा लेंगे जितना बचा, फिर एक बार में, फिर इतना, ऐसे चेक करते जाएंगे, मतलब कि ऐसे चेक करते जाएंगे साथियों। ये देखिए यहाँ पर 911 है, यहाँ पर 800, मतलब 81, 81 तो बड़ा ये हो रहा। ऐसे चेक करने में थोड़ा कठिनाई होती है जब संख्या से भाग नहीं जाता है। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न, तो माइनस वाले को चेक नहीं करेंगे, ये सब माइनस वाली संख्या 0 से भी होता है छोटा। ठीक, आगे चेक करते हैं 3/2 से, 3/2, 3/2, और 11/4 चेक करते हैं इसको। तो देखिए 11 दूना 22, ये हुआ 22, और 3 चौकू 12। तो बताइए 12 बड़ा या 22? आप कहेंगे 22, तो 22 वाला हो गया बड़ा, हमको चाहिए बड़ी, तो हम इसको छोड़ देंगे। इसीलिए अब आगे वाली 5/2 को देखेंगे, 5/2। तो देख 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आया, इधर का करेंगे, और 11 दूना 22, 22। तो 22 बड़ा की 20? आप कहेंगे 22, तो ये 11/4 सबसे बड़ा। तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन बी मेरे साथियों क्या होगा? सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, सबसे पहले हमको देखना होता है डिफरेंस, देख लिया करें
तो देखिए डिफरेंस कहता सबसे छोटी डिफरेंस क्या है, 1 का, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 2 का। तो देखिए पहली बात तो इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो जिसका सबसे अंश जो है सबसे छोटा वो सबसे छोटी, तो इन दोनों में तो यह छोटी है, ये हो गई इन दोनों से बड़ी, ठीक। इसका चेक नहीं करेंगे इसके साथ, अब इसका पकड़ के इसी के साथ, इसका पकड़ के इसके साथ चेक कर लेते, वो तो है बड़ा इससे, 3/4, 3/4 और 7, 4 है ये, 7/10, ठीक। तो 7 चौक 28 और 10 चक्कू, ओ सॉरी 10 3 30। अब ये वाला हो गया इससे भी छोटा, ये वाला हो गया इससे भी छोटा, 7/10 इससे भी छोटा हो गया। अब इसको चेक करते हैं 5/7 से, 5/7 से देखिए 10×5 = 50 और 7×7 = 49, कौन आया 49 छोटा कि 50? आप कहेंगे 49, 49 आया है 7/10 की ओर, तो 7/10 जो है इसमें इसका सही उत्तर होगा, ये सबसे छोटा। यदि कहता सबसे बड़ा तो हो जाता ऑप्शन ए, लेकिन छोटा पूछा इसीलिए ऑप्शन बी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करेंगे तब, पहले हमको लिखने तो दीजिए, कहता 5/6, 5/6 और 6/11, 6/11, 2/3, 2/3 और 8/9, 8/9 और 6/7, 6/7। तो देखिए सबसे पहली बात जब मिसलेनियस दिया हो तो सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, तो देखिए इस इनमें कितने 5 और 6 में 1 का डिफरेंस, और 3 और 2 में 1 का डिफरेंस, 8 और 9 में 1 का डिफरेंस, और 6 और 7 में इसी तरीके से 1 का डिफरेंस। केवल इसमें डिफरेंस अलग है, जो भी कितना है 5 का है, ठीक। तो देखिए इसको हम अलग रहने देते हैं, बाकी में कितने का डिफरेंस है 1 का, तो बाकी में हमको पूछा क्या है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा अंश किसमें, तो देखिए 8 में है, सबसे बड़ा 8 में हो जाता है, इसको रहने देते अभी यहाँ पर, क्योंकि जो अंतर है डिफरेंस है वो समान नहीं, और सभी में समान है, तो और सभी में देख लेते हैं, इसमें अंश देखिए सबसे बड़ा है, तो ये 8/9 इन चारों से बड़ी, इन तीनों से बड़ी होगी, लेकिन 6/11 के साथ हम चेक कर लेंगे इसका, 6/11 के साथ हम इसका चेक कर लेंगे, ठीक बच्चा। तो 9 छिका 54 होगा, 9 छिका 54, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। अब बताओ 88 बड़ा कि 54, तो कहेंगे 88, तो 8/9 वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बताइए टाइम नहीं लग रहा, यदि डिफरेंस समान वाला मिल जाए तो आप ऐसे ही सेकंडों में उड़ा देंगे। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 2/3, ठीक लिखते हैं पहले, कहता है 2/3 और 3/4 और 4/5 और 5/6। तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, डिफरेंस चेक करना, 2 और 3 में डिफरेंस 1, 3 और 4 में डिफरेंस 1, 4 और 5 में डिफरेंस 1, 5 और 6 में डिफरेंस 1। तो सभी में डिफरेंस समान है तो कोई दिक्कतें नहीं, चाहे जो पूछ ले। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछा है, सबसे छोटी तो हो गई ये और सबसे बड़ी हो गई ये, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछा है, तो बता देते हैं। तो देखिए बड़ी भिन्न है 5/6 और छोटी है 2/3, 2/3। ये देखिए अंतर। अब भिन्न का जोड़ घटाव एलसीएम के साथ किया जाता है, तो देखिए 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा, इधर 5 ही रहेगा क्योंकि एलसीएम 6 है, इधर 3 का 2 गुना एलसीएम आ गया, इसीलिए इसके ऊपर वाली संख्या को 2 से गुना किया जाएगा, तो 2 तिया 2 दूनी 4, ये हुआ 2 दूनी 4, ठीक। अब इधर देखिए 5 में से 4 जाएगा, ऊपर बचेगा 1, तो नीचे तो 6 चल ही रहा, 1/6 कहां पर है, ऑप्शन सी में 1/6। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। साथियों बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है,
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखिए कौन सा बड़ा है। कहता है 15/16 और 24/25, 24/25, 34/35 और क्या है 19/20, 19/20। बताइए बताइए, सुनिए पहले डिफरेंस देखिए। 15 और 16 में एक का, और 20 और 24 में, सॉरी 24 और 25 में एक का, 34 और 35 में भी एक का, 19 और 20 में भी एक का। पूछा है बड़ा भिन्न, तो जिसका अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या जिसकी बड़ी, वही भिन्न सबसे बड़ा। तो 34 देखिए ऊपर सबसे बड़ा यानी कि अंश सबसे बड़ा, तो 34/35 सबसे बड़ा। 34/35 जो है सबसे बड़ा, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है, हो जाएगा सही जवाब। यदि पूछता छोटा तो हो जाता 15/16, क्योंकि ऊपर वाली संख्या सबसे छोटी थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। हमसे बड़ा पूछा है तो बड़ा ही बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है। कहता है कि सबसे बड़ी भिन्न को बताओ। तो 5/11, 5/11, 3/15, 3/15 और साथियों 12/11, 4/7, 4/7 और 9/12, 9/12। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भले ही साथियों डिफरेंस समान नहीं। तो देखिए 11×3 = 33, 11×3 = 33, 15×5 = 75। तो बड़ा कौन, ये 75। तो इसको हटा देंगे क्योंकि ये हो गया इससे छोटा। अब इसका चेक करते हैं 11 का इसके साथ, 11 का इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 1 3 2 132 और 11×5 = 55। तो इधर आएगा 55, तो 55 छोटा कि 132। आप कहेंगे 55 तो ये भी छोटा, इसको चेक नहीं करेंगे। अब चेक करते आगे इधर, क्योंकि ये बड़ा आया। 11×4 = 44, 12×7 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84। तो 84 बड़ा की भैया 44, तो 84। तो 12/11 अभी तक सबसे बड़ा है। एक बचा 9/12, इसके साथ हम चेक कर लेते हैं। 11×9 = 99, 12 वही हम 144, 144 बड़ा कि 99। आप कहेंगे 144 बड़ा। तो ये 144 किधर आया, ये आया 12/11 की ओर। तो ये होगा सही जवाब। ऑप्शन ए ही साथियों सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, देखते हैं भैया। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है, देखिए कहता है कि निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या बताना है साथियों। तो देखिए इसमें कोई डिफरेंस बात वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बताना। आप भी बता सकते हो और हम भी। देखिए 1/10 और 1/100 और 9/1000, 1000 और 500 बटा भैया 10,000, 10,000। ठीक, ये हुआ 4 जीरो। अब इसमें देखिए चेक कर लेते हैं। इसमें जब हम लोग चेक करेंगे तो इधर होगा 10 और इधर होगा 100। तो 100 बड़ा की 10। आप कहेंगे 100, तो हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो अभी तक तो ये छोटी। अब इसका आगे चेक करते हैं। 100 × 900, 100 × 900 और 1000 × 1, तो यहाँ पर आएगा 1000। 900 है अभी तक छोटा, इसका गुणा करेंगे तो 5000, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90,000। तो सबसे छोटी संख्या 5/10,000। 500 बटे, रुक जाइए, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 500 है बच्चा, यहाँ पर 500 है। ठीक, तो जब 500 का गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 जीरो लग जाएंगे। ये आया 50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख आया। ये क्या आया 5 लाख। और 10,000 का गुणा 9 से करेंगे तो 90,000 आएगा साथियों। कितना आएगा, 90,000 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन, ये 90,000 वही 9/10, क्योंकि ये तो बड़ा हो रहा है। तो ऑप्शन डी में देखिए 9/10 दे रखा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में सबसे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है।
सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो देखिए फिर से वही तरीका अपनाते हैं, फिर से वही तरीका हम लोग अपनाते हैं। देखिए कौन सा, सबको लिखते हैं 8/19, 8/19, 9/22, 9/22 और 10/23, 10/23, 10/23 और 11/24, 11/24 ठीक, 11/24 लिख गया। आप साथियों चेक करते हैं, 19 का गुणा जब 9 से करेंगे तो आएगा 171, आएगा 171 साथियों। 19 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 171, 22 का गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 176, आएगा 176। तो 176 बड़ा या 171, आप कहेंगे 176 बड़ा, तो ये हो गया छोटा, इसको अब हम चेक नहीं करेंगे। अब ये 8/19 का आगे वाली भिन्न के साथ 10/23 के साथ चेक करते हैं। 10/23 इधर वाले चेक करते हैं ताकि एक बार और चेक कर सके। देखिए 8/19 का हम लोग अब चेक करेंगे 10/23 के साथ, तो 10/23 लिख दिया। 19 का गुणा 10 से करेंगे तो 190 आएगा, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे 23 का गुणा 8 से, 23 का गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 184। आप बताएं 184 बड़ा या 190, आप कहेंगे 190। तो ये अब छोटी हो गई, अब इसको छोड़ देते हैं। ये 10/23 है, ये है बड़ा। अब इसका 11/24 के साथ आगे चेक करते हैं। तो 23 गुणे जब 11 करेंगे, 23 गुणे 11 तो ये हो जाएगा 253, 253 और 24 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा, 24 गुणे 10 करेंगे तो 240। बताइए कौन किधर बड़ा, 253 या 240, आप कहेंगे 253। तो 253 आया है 11/24 की ओर, तो 11/24 बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी साथियों सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है ये कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते हुए क्रम में लगाइए, कौन सी संख्या आखिरी होगी। मतलब कि बड़ी संख्या हमसे पूछा है, घटते हुए क्रम में लगाइए कौन सी संख्या आखिरी हो, मतलब छोटी संख्या पूछा है। जब घटते हुए लगाएंगे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सेम मतलब कि कौन सी सबसे लास्ट में होगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या पूछी। तो देखिए अनुपात का मतलब बटा भी होता है, जैसे कि अनुपात 11/14 दिया तो 11/14, फिर दिया 17/21 तो 17/21 हो जाएगा, मतलब 17/21, 5/7 हो जाएगा ये, और 2/3 हो जाएगा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब इसका हम लोग करेंगे गुना, इसका करेंगे गुना, 14 का गुणा 17 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 का गुणा जब 17 से करेंगे तो आएगा 238, आएगा कितना 238, और 21 का गुणा 11 से करेंगे तो आएगा 200, 231, कितना आएगा 231 आएगा। तो 231 बड़ा या 238, आप कहेंगे सर 231 छोटा है और 238 बड़ा, तो छोटा हो गया, ये हमको पता करना है छोटा, तो इसको ये हो गया बड़ा, इसको देते हैं हम छोड़। तो छोटा कौन है, छोटा है 11/14। अब इसी का आगे वाली संख्या 5/7 से चेक करते हैं। 14×5 70 और 11×7 77, तो 77 बड़ा कि भैया 70, 77 बड़ा है 70 छोटा, इसीलिए हम 11/14 को भी छोड़ देते हैं क्योंकि यह संख्या हो गई बड़ी इससे। अब इसका चेक करते हैं इसके साथ, ये हो गई छोटी, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, तो 15 बड़ा कि 14, आप कहेंगे 14 सर छोटा है 15 बड़ा है, तो 14 छोटा यानी कि 2/3 सबसे छोटा, 2/3 मतलब कि 2:3, ये सबसे छोटा है, तो यही सही जवाब होगा। क्या होगा, यही सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, ठीक। तो देखिए क्या क्या दिया है, 1/8, 1/8, 2/12, 2/12, 3/16, 3/16, 4/20, 4/20 ठीक। तो इनमें डिफरेंस चेक करें क्या, डिफरेंस देखते हैं।
सबसे पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं, 9 का डिफरेंस, और इसमें कितने का डिफरेंस, इसमें 11 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस, इसमें भैया 16 का डिफरेंस। यानी डिफरेंस से हमारा काम नहीं होने वाला है, वैसे ही चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 8 दूनी 16, 13 एकम 13, तो 13 बड़ा कि 16, आप कहेंगे 16, तो ये हो गया छोटा, इसको देते हैं हम छोड़। ठीक, आगे इसका चेक करते हैं, इसको आगे चेक करते, 13 तिया 39 और 16 दूना 32, बताइए 32 बड़ा कि 39, आप कहेंगे सर 39, तो इसको 2/13 को भी छोड़ देते हैं। अब इसका 3/16 का चेक करते हैं, 4/20 के साथ। ठीक, 16 चौकू 64 और 20 तिया 60, बताइए कौन बड़ा, 64 बड़ा, यानी कि 4/20 बड़ा। 4/20 कहां पर है, देखिए 4/20 जो है ये ऑप्शन बी में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो फिर से वही प्रश्न, कहता है 3/15, 3/15, अंतर डिफरेंस भैया जो है बराबर नहीं, हमने देख लिया, इससे ही पता चल रहा है। 5/20, फिर 8/64, 8/64 और 25/1000, सबसे बड़ी भिन्न बतलाना है। तो चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए 15 पंजे आएगा 75, ठीक, और 20 तिया आएगा 60, तो 60 बड़ा या 75, आप कहेंगे सर 60 बड़ा है, काहे बेवकूफ बना रहे हैं, तो ये सॉरी 60 छोटा है, तो ये 60 हो गया छोटा, 75 है बड़ा, 75 है बड़ा साथियों। तो अब ये हो गया छोटा, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, हमको बड़ी चाहिए ना। 20 अठे 8 दूनी 16, 160 और 64 पंजे, 64 पंजे कितना होगा, 64 पंजे होगा 280, 64 पंजे 280, तो 160 बड़ा या 280, तो आप कहेंगे 280, तो ये 5/20, 5/20 साथियों अभी तक सबसे बड़ा है। लेकिन इसका चेक कर लेते हैं 25/1000 के साथ, 25/1000 के साथ, 1000 का गुणा 5 से होगा तो ये बन जाएगा 5000, ठीक, और 20 का गुणा 25 से होगा, 25 दूना 50 और एक जीरो और, बताइए 5000 बड़ा या 500 बड़ा, तो आप कहेंगे सर 5000 बड़ा, तो ये 5/20 वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, 5/20 वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है, ये तो 13 नंबर हो गया, 14 नंबर ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पता करें। इस बार हमको सबसे छोटी भिन्न पता करना है। तो देखिए क्या लिखा है, 4/9 और 5/4 और 3/8, 3/8 और साथियों 6/7, 6/7, ये भिन्न दी गई है। तो हमको चेक करना डिफरेंस, तो देखिए समान है नहीं, डिफरेंस क्या है, समान है नहीं, तो ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें 4 और 5 में हो गया 5 का, 5 और 4 में हो गया 1 का, 3 और 8 में हुआ 5 का, और 6 और 7 में हुआ भैया 1 का। तो ठीक देखिए, जब ऐसा प्रश्न दिया हो कि दो दो संख्या में समान समान डिफरेंस, तो आपको क्या करना, हमको पता कौन करना, छोटी संख्या, हमको पता करना है छोटी संख्या। तो देखिए इसमें और इसमें समान डिफरेंस है, यानी कि 1 का, तो जिसका भिन्न अंश छोटा तो वो संख्या छोटी होगी। तो आप कहेंगे सर इसमें देखिए अंश जो है, हर यानी अंश जो ऊपर संख्या वो छोटी है, तो ये इससे तो छोटी है और इन दोनों से तो नहीं पता, ये 5/4 जो है ये इससे तो छोटी है। अब आप और एक बात देखिए, इसमें 5 का डिफरेंस और इसमें भी 5 का डिफरेंस, तो डिफरेंस समान है, अंश किसमें छोटा, 3/8 में। आप कहेंगे सर ये तो इससे तो छोटी है, कंफर्म, इससे तो छोटी है कंफर्म, लेकिन 5 और 1 में डिफरेंस, जिसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है वो संख्या छोटी होगी। तो इसमें 3/8 और 5/4 को हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं चेक, कर लेते हैं चेक, ठीक।
साथियों क्या करते हैं, 5/4 और 3/8 को कर लेंगे चेक। ठीक भैया, तो देखिए 3/8, अब 3/8 और इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये बड़ा और ये बड़ा आपस में हटा दिए, छोटे छोटे वाले लिए। 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 4×3 = 12। कौन छोटा है भैया, छोटा है 12। तो भैया 12 आया 8/3 से, ऑप्शन है 8/3, ऑप्शन ई में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कोई कठिनाई नहीं हुई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे पहले ये दो को चेक करते हैं, 77 और 8 को। 77 और 8, जब 77 और 8 का गुना करेंगे, 77 और 8 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा, 616 हो जाएगा। ठीक, आप 8 का कर सकते हैं, 8 सत्ते 56, बचा हासिल 5, 8 सत्ते 56, 56 5 61। ये मत कहिए कि हम डायरेक्ट आपको गुणा करके नहीं बता रहे हैं। अब जब 21 का गुणा 29 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, तब आएगा साथियों 609, 609 आ जाएगा। अब बताए 609 बड़ा या 616। आप कहेंगे सर 616, तो ये हो गया छोटा, इसको अब हम चेक नहीं करेंगे, इसको क्या है, चेक नहीं करेंगे। अब ये 8/21, 8/21 और इसका चेक करते हैं इस वाले 5/14 से, 5/14 से चेक करते हैं। 21×5 = 95, 21×5 = 95 और 14×8 कितना होगा, 14×8 कितना होगा साथियों, 14×8 = 112। 112 बड़ा या बड़ा साथियों, 95। तो हमको पता करना है बड़ा, इसीलिए छोटे वाले को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया। अब इसी 8/21 का चेक करेंगे इस 25/66 के साथ, 25/66 के साथ। ठीक, अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 12 का गुणा 25 से, 25 दूना 50 का 0 हासिल 2, सॉरी 5 और 25 एकम 25, 25 और हासिल 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 14 गुणे 12 गुणे 14 है कि 12 है यार, ये 14 है कि 12 है। यहाँ पर 8/21 था बच्चा, क्या था, 8/21 था, 8/21। तो देखिए 8/21 वाला बड़ा है, 8/21 का चेक करेंगे किसके साथ, 25/66 के साथ। ठीक, 25/66 ये हुआ। जब 25 एकम 25, 25 एकम 25 हासिल लगा 2, 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 दूना 50, 50 और 2 52, 50 और 2 52 यानी 525, 525 हुआ। अब 66 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना, सॉरी 66 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे मित्रों, ये आ जाएगा 66 गुणे 8। तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा हासिल 4, 8 छंग फिर 48, 48 4 52, 48 4 52। तो बताएं कौन बड़ा, 528 या 525। तो आप कहेंगे 528। तो 8/21 जो आया, 8/21 इधर ही तो आया 528, तो यही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कौन सी संख्या मतलब कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इस बार सबसे छोटी बतलाना है। तो देखिए डिफरेंस एक बार चेक कर लें क्या, तो देखिए चेक नहीं करेंगे, देखते हैं सीधा। 6/11, 6/11 और 13/18, 13/18 डिफरेंस में कोई संख्या लगभग डिफरेंस गड़बड़ गड़बड़ है, मतलब कि भिन्न भिन्न। 15/22, 15/22, 19/36, 19/36 और एक ये हुआ 5/6, 5/6। ठीक, ठीक ठीक ठीक। तो देखिए अब ऐसे हम चेक करते हैं छोटा कौन सा है। 11 का गुणा 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 143 और 18 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, 18 छक्का 108। तो 108 छोटा है 143 से, इसीलिए इसको हम त्याग देते हैं, 13/8 को छोड़ देते हैं। अब 6/6
6 बटे भैया 11 का चेक करेंगे 15/22 से। ठीक, 15/22 से चेक करेंगे। ये लिखा 15, ये बट्टा में 22। तो 11 का गुणा जब 15 से करेंगे तो 11 और 5 लास्ट में 165 आ जाएगा। और 22 का गुणा जब 6 से करेंगे तो कितना आएगा ये बताएं। 22 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 22 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 132 आ जाएगा। 22 छक्का 22 छक्का 132। आप बताएं 132 बड़ा या 165? आप कहेंगे 165 बड़ा, तो इसीलिए बड़े वाले को छोड़ दिया हमने, छोटे वाले को ले लिया। छोटे वाले का आप चेक करते हैं लास्ट वाले के साथ 6/11। और इधर क्या है? इधर अभी एक और है, एक और है, इसीलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। 6/11 का चेक करते हैं 19/3 के साथ। 19/3 के साथ चेक कर देते, जैसे कि 11 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना गुणा आएगा बताएं मेरे साथियों। 11 का गुणा 19 से करेंगे, 19 एकम 19, 19 का 9 हासिल 1, 19 एकम 19, 19 एक 20, यानी कि 209 आएगा। अब 6×3=18, 6×3=18 बताएं छोटा कौन? छोटा सर 18। इसीलिए 6/11 को बड़े वाले को छोड़ देते, क्योंकि हमको चाहिए छोटा। हम आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, नहीं तो हम यही बनाते डायरेक्ट ऐसे ऐसे, समझे? समझ गए? अब इसको चेक करते हैं 5/6 के साथ। 5/6 के साथ इसको चेक करते हैं। 11×5=55, 11×5=55, 6×6=36। छोटा कौन? ये आया 6/11। कौन छोटा आया साथियों? 6/11 आया। तो ये कहां पर है? ये कहां पर है सबसे छोटा? सबसे छोटा 6/11 देखिए आया, ये ऑप्शन सी में है। ये ऑप्शन सी में है साथियों, ऑप्शन सी में हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए हमसे एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक भारी मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर 19/36 लिखा था, केवल हमने 3 से चेक किया। वहां पर देखिए ठीक, अब चेक करते इसको भी। 19 का ये तो 209 हो गया। 36 और जब 36 का गुणा 8 6 से करेंगे तो कितना आएगा ये आपको बतलाना है। 36 का गुणा भैया कितना आएगा? 36 का गुणा आएगा 216। कितना आएगा? 216। ये हो गया बड़ा और 209 वाला बटा छोटा। तो ये 19/36 आंसर होगा। 19/36 आंसर ये रहा, क्योंकि इसलिए आगे नहीं चेक किया। ये 6/11 उससे भी छोटा था। आप देख कर आए हैं, उससे चेक कर चुके। जब उससे छोटा था तो इससे तो वो बहुत छोटा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अभी मिसमैच हो जाता, अभी क्या हो जाता? मिसमैच हो जाता। आशा करते हैं आपको कंफ्यूजन हो गई होगी। तो देखिए हमने चेक किया था, गलती हो गई थी। 6/11 जो है सबसे छोटा आया था, लेकिन 19/36 की जगह हम 19/3 से चेक किया था, इसीलिए इससे चेक कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा था उसमें। अब 11 का गुणा 19 से करेंगे तो 209 आएगा, और इसका 36 का गुणा 6 से करेंगे 216। अब बताएं 216 या 209 में कौन छोटा? छोटा पता करना तो 209। 209 किधर आया? 19/36 की ओर, तो यही छोटा। ऑप्शन ए सही जवाब। अब तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि 8/6 और 6/4 और 5/3, 5/3 9/5, 9/5 में क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो डिफरेंस देखे क्या? डिफरेंस है 2 का, डिफरेंस है 2 का, डिफरेंस है 6 और 4 में डिफरेंस 2 का, 5 और 4 में डिफरेंस, सॉरी 9 और 5 में डिफरेंस 4 का। तो देखिए इन तीन में जो डिफरेंस समान है, इससे हम एक संख्या निकाल सकते हैं बड़ी। जिसका अंश बड़ा मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी, तो वह संख्या बड़ी। तो देखिए 8 इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो 8/6 इन दोनों से तो बड़ा होगा कम से कम, कम से कम इन दोनों से बड़ा है। अब 9/5 से हम कर लेते हैं चेक, 9/5 से कर लेते हैं चेक। 9 छिका 54, 9 का गुणा 6 से करेंगे 54, 8×5 = 40। तो बड़ा कौन आया? 54। 54 आया 9/5 की ओर, तो 9/5 होगा आंसर, जो कि
ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है साथियों सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न बतलाना है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो देखिए 3/3/15, 3/15, 5/20, 5/20। छोटी पता करना तो इधर मैदान में आते हैं। 3/15, 3/15 हम चाहे यही बना सकते हैं। और 5/20 और क्या है? 8/64, 8/64 फिर है 25/1000, 25/1000। ठीक, ये 1000 हो गया। अभी हम उसको अलग से लिख देंगे। तो अब हम चेक करेंगे। 15×5 = 75, 15×5 = 75, 20×3 = 60। तो ये 60 है छोटा, ये हो गया बड़ा, इसीलिए हम इसको देते हैं छोड़। अब ये 3/15 का चेक करते हैं आगे वाली संख्या से, आगे वाली भिन्न से। तो आगे भिन्न है 8/64, 8/64 है आगे। तो देखिए 15×8 कितना होगा? 15×8 कितना होगा भैया? 15×8 होगा 120, 120। अब जबकि क्षेत्र 18, ये 180 से ऊपर निकल जाएगा। यानी कि 3×4 = 12, 12 के 2 हासिल 1, 3×6 = 18, 18 1 19, 192 हो रहा। तो छोटा पता करना, छोटा कौन? 8/64, ये है छोटा। ठीक, अब इसी का आगे वाली संख्या से चेक करते हैं। आगे वाली संख्या से चेक करते हैं। आगे संख्या कौन है? आगे संख्या 25/1000, 25/1000। तो देखिए 64 का गुणा जब हम लोग करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा? 25×4 = 100, 100 के 0 हासिल 10, 25×6 = 150, 150 हासिल 10, 160। ये हुआ 1600। और जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। बताएं कौन छोटा? ये 1600 वाला छोटा। तो 25/1000, 25/1000 सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा की बात करें, सबसे बड़ा जो हो जाता है ये 5/2 वाला, 5/20 वाला, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि सबसे न्यूनतम भिन्न बताएं। न्यूनतम का भिन्न का मतलब क्या होता है साथियों? न्यूनतम भिन्न बताना है आपको। न्यूनतम भिन्न, ठीक। देखिए 6/5, 6/5 और क्या? 4/3, 4/3, 3/2, 3/2 और 5/4। बताइए डिफरेंस इन सभी में एक का है। डिफरेंस एक का है, ये 4 है। डिफरेंस एक का है, डिफरेंस एक का है, डिफरेंस एक का। तो कोनो दिक्कतें नहीं। छोटा पूछे तो छोटा हो जाता है ये, और बड़ा पूछे तो बड़ा। ऊपर संख्या 6 सबसे बड़ी, ये हो गया बड़ा, ये हो गया बड़ा भिन्न, ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा भिन्न। साथियों बड़ा और छोटा भिन्न ये रहा। सबसे न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2 हो जाएगा सबसे न्यूनतम। यदि साथियों बड़ा पूछता तो 6/5 हो जाता। देखते हैं अगला। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 में सबसे छोटी भिन्न क्या है? सबसे छोटी भिन्न क्या है ये बतलाना है। तो देखिए, तो हम आपको बताते हैं। देखिए 5/8, 5/8 और 3/4 और 13/16, 13/16, 7/12। इसमें डिफरेंस जो है तो लगभग समान नहीं है। डिफरेंस जो है लगभग समान नहीं है। तो देखिए एक जगह पर, यहाँ पर देखिए डिफरेंस दो जगह एक एक का है। यहाँ पर 3 और 4 में एक नहीं, 3 3 का है, एक का तो नहीं। 5 और 3 8 में 3 का, 5 का डिफरेंस नहीं, 3 का डिफरेंस, ठीक। और 13 और 16 में भी 3 का डिफरेंस। हमसे पूछा है छोटी भिन्न, तो भैया छोटी भिन्न इससे, इन दोनों से भिन्न, इससे यह छोटी होगी क्योंकि इसका ऊपर वाली संख्या है बड़ी। ठीक, अब इसी से हम चेक करना शुरू करते हैं। हमको अभी छोटी इससे के साथ चेक नहीं करेंगे। तो 5/8
8 और 3/4, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 और 5 चुकू 20। तो अब इससे भी छोटा हो गया, 24 बड़ा होता है, इसको भी नहीं छोड़े देखेंगे। अब इसके साथ 5/8 का सीधा चेक करते हैं 7/12 के साथ। तो 8 सते 56 इधर होगा और 12 पंजे 60, ये हुआ 60। 56 छोटा कि 60, आप कहेंगे 56। 56 कहां से आया? ये आया 7/12 से। कहां से आया? 7/12 से आया है साथियों। ये 20 नंबर प्रश्न देखिए 7/12 से आया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। साथियों 20 प्रश्न मैंने करवा दिए। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहा कि सबसे न्यूयार्क भिन्न बताइए। न्यूयार्क भिन्न बताइए। आप कहेंगे सर न्यूनांक भिन्न क्या होता? न्यूनांक भिन्न बच्चा हम आपको हिंट दिए देते हैं। न्यूनांक भिन्न क्या होता है? देखिए, जिसके अनुपातिक भागों का एक कॉमन गुणनखंड हो। जैसे कि साथियों, क्या होना चाहिए? जैसे कि कॉमन गुणनखंड, जैसे कि ये 91, ये 91 और ये है बटे 15, 15 ऊपर ऐसे नहीं है, आपको हम बताते जैसे कि एक है नीचे 15 और साथियों और क्या होगा? नीचे हो 45, नीचे हो 45। तो ठीक ऊपर वाली संख्या को हम लोग लिख सकते हैं क्या? इधर वाले लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 15/45। ठीक, इसको हम देखें ऊपर वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3, 5 × 3 और नीचे वाली संख्या को लिख सकते हैं 5×9 45। अब देखिए हमने ऊपर नीचे लिख दिया गुणा के रूप में। यहां भी देखिए 5 है, यहां भी देखिए 5 है और यहां भी 5। यानी कि कोई ऐसी भिन्न बताइए कि कम से कम यदि उसका गुणनखंड किया जाए तो नीचे एक संख्या और ऊपर एक संख्या एक जैसी हो, समान अंक हो एक। जैसे कि यहां पर गुणनखंड किया तो 5 यहां भी, 5 यहां भी। तो ऐसी कौन सी इसमें संख्या है जो जिसमें ये बात है साथियों, वो आपको बतलाना है। देखते हैं साथियों आगे क्या होगा। हम चेक नहीं करेंगे, हम आपको हिंट दिए देते। 41 ऊपर टूटता नहीं, 17 ऊपर टूटता नहीं, तो ये होगा नहीं। ये क्या होगा? ये नहीं हो सकता। बस अब आगे आप चेक कर लीजिए, अब आगे आप चेक कर लीजिए। साथियों यह वीडियो कैसा लगा? इसको एक अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर साथियों कर दें, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइए, आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ मिलता रहेगा। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।